ये क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ये एक्सरसाइज करने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो आप जाके एक बार पहले देख लीजिए। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सबसे पहले जाके ये लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। आप ये जब इंट्रोडक्शन और लेक्चर देख लेंगे तो आपको ये सब करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपके स्टडी टेबल पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी पर्सन को इस टेबल लैंप की पोजीशन समझानी है कि किस पोजीशन पे टेबल लैंप है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, आपका मान लीजिए ये आपका स्टडी टेबल है। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये आपका स्टडी टेबल है। अब इस टेबल पे एक टेबल लैंप है। ठीक है, अब टेबल लैंप यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, सामने हो सकता है। ठीक है, कहीं भी आप टेबल लैंप रख सकते हैं। अब आपको एग्जैक्टली किसी पर्सन को कैसे बताएंगे कि इस टेबल पे टेबल लैंप का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है। अब देखिए, आप ये बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए टेबल लैंप यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, आप किसी पर्सन को ये बता सकते हैं कि ये जो टेबल है वो टॉप राइट कॉर्नर में है। ये देखिए, ये जो पूरा हिस्सा ये टॉप राइट में आएगा ना। लेकिन टॉप राइट कहने से नहीं समझ में आएगा, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। टॉप राइट में बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे टेबल हो सकता है। आपको एकदम एग्जैक्ट बताना हो तो उसके लिए आप कैसे बताएंगे कि ये आपका टेबल लैंप कहाँ पे है। देखिए, उसके बताने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इस टेबल को कंसिडर करें, ठीक है, तो इसमें ये आपकी लेंथ है, लंबाई है, और ये क्या है, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लेंथ से ये जो आपका टेबल लैंप है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और इस पे भी, ब्रेड्थ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अब ये जो लेंथ है, मान लीजिए ये आपका आता है 25 सेंटीमीटर, और ये आता है आपका मान लीजिए लगभग 30 सेंटीमीटर ले लीजिए। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आपका लेंथ से हो गया ये, और ये ब्रेड्थ से क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो आप अगर किसी को बताएंगे ना कि ये जो लैंप है ये लेंथ से कितना दूर है, 25 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ से कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर, तो इस लैंप की जो पोजीशन हो जाएगी वो एग्जैक्ट वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर यहाँ लेंथ से और 30 सेंटीमीटर यहाँ ब्रेड्थ से, केवल यही एक पॉइंट होगा, और कोई दूसरा ऐसा पॉइंट हो ही नहीं सकता कि जो लेंथ से 25 सेंटीमीटर और ये ब्रेड्थ से 30 सेंटीमीटर पे हो। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि हमें यहाँ पे लेंथ से भी लेना पड़ा और ब्रेड से भी लेना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर मान लीजिए मैं केवल यहीं से निकालता कि लेंथ से 25 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ भी आप देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा। कहीं भी आप अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, वो हमेशा लेंथ से कितना दूर होगा, 25 सेंटीमीटर ही दूर होगा। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं ये कितने होंगे, 25 सेंटीमीटर हमेशा होंगे। लेकिन जैसे ही हमने ये 30 सेंटीमीटर वाला इंट्रोड्यूस किया ना, ये जो पूरी लाइन थी आपकी, इस पे सारे पॉइंट 25 सेंटीमीटर के थे, लेकिन मैंने एक पॉइंट कहाँ फिक्स किया, ये 30 सेंटीमीटर पे। तो ये एक पॉइंट आपका फिक्स हो गया। जैसे दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमेशा वो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर देखिए तो ये 25 सेंटीमीटर की लाइन है इसके पैरेलल, और ये 30 सेंटीमीटर की लाइन है इसके पैरेलल। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, इस पोजीशन पे करेंगी, और ये पॉइंट सिंगल अकेला यूनिक पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, टेबल लैंप का पोजीशन कहूँगा। और इस पॉइंट को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि 25 और 30, 25 क्या हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा लेंथ से डिस्टेंस, और 30 क्या हो जाएगा आपका ब्रेड्थ से डिस्टेंस। या फिर मैं इसको 30 या 25 भी कह सकता, जैसा पैटर्न आपको फॉलो करना हो कर सकते हैं। 30 अगर पहले लिख रहे हैं तो 30 का मतलब क्या हुआ कि 30 आपको ये ब्रेड्थ से 30 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, और 25 क्या हो जाएगा, आपको ये लेंथ से चलना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया दिखाने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए ये मान लीजिए स्टडी टेबल है और इस पोजीशन पे यहाँ पे मान लीजिए है आपका लैंप। इस बार इसको कैसे दिखा सकते हैं? हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे हमने क्या लिया था, लेंथ लिया था और ब्रेड्थ लिया था। इस बार हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से ये हम डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से ये हम डिस्टेंस निकालते हैं। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए आपका या 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है यहाँ से 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ये फिक्स पोजीशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करें, एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जितने भी सब पॉइंट है ना, ये सब 15 सेंटीमीटर पे होगा, सब 15 सेंटीमीटर पे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए इस सर्कल के लिए ये एक रेडियस है, और अब जहाँ भी ऐसे लाइन खींच देंगे ना इसको मिलाते हुए, सब 15 सेंटीमीटर यानी रेडियस हो जाएंगे। तो एक 15 सेंटीमीटर से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको इसमें एक और डायमेंशन इसमें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे केवल 25 सेंटीमीटर से काम नहीं चला था, ये भी करना पड़ा था। ठीक है, तो आप दूसरा क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये आता है आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी दे सकते हैं। दूसरा ये भी दे सकते हैं, मान लीजिए ये आपका आता है 12 सेंटीमीटर। तो आप एक ये बता दीजिए कि यहाँ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से 15 सेंटीमीटर और लेफ्ट एज से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसका, या फिर ये जो आपका लेंथ है इससे 10 सेंटीमीटर और यहाँ से बॉटम लेफ्ट से 15 सेंटीमीटर। या फिर अगर आप लेंथ नहीं देना चाहते तो और दूसरा काम भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये एंगल पता कर लीजिए। ठीक है, ये एंगल मान लीजिए है आपका 45 डिग्री। तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो आपका लैंप है ये इस पॉइंट से यानी बॉटम लेफ्ट से 15 सेंटीमीटर दूर है और 45 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इस लैंप की पोजीशन को बता सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन सरफेस है, तो वहाँ आपको अगर किसी पॉइंट का, ठीक है, किसी भी पॉइंट का अगर आपको लोकेशन एग्जैक्ट बताना हो तो वहाँ पे आपको कम से कम 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, 2 चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, तभी आप किसी प्लेन पे एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तरीका जो है ये आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और ये डिस्टेंस, एंगल, ये सब आपका आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो ये तो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो तरीका है ये आपको अभी पढ़ना है। तो यहाँ ये तरीका है पता करने का, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये होता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं आपको बताने के कि आप एक प्लेन पे किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही चीज़ समझने वाली थी। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल से नए लेक्चर के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।